परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का 23वां दिन। अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया और उसका विवेचन जानने से पहले हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर 22 अध्ययनों के नाम। आपकी भी जोर की आवाज रहेगी साथ में। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशव प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमीपवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रहण, 21वां समुद्रपाल और 22वां अध्ययन था रथ नेमीय। बहुत सुंदर। 23वां अध्ययन है केशी गौतमीय। 2 नाम है इसमें, याद रहेंगे आपको, बोल के देखो। केशी स्वामी और गौतम स्वामी से संबंधित ये अध्ययन है और इस अध्ययन में एक संवाद बताया गया है। कथा नहीं है, दृष्टांत नहीं है, उदाहरण नहीं है, एक सुसंवाद यहाँ पे हम सुनेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर सर्वत्र हम सुनते रहते हैं, या तो वाद करते हैं या फिर विवाद करते हैं या वाद विवाद करते हैं, संवाद तो कितने कम होते हैं। यानी ये 4 शब्द समझ आए तो संवाद का मीनिंग समझ आए। वाद यानी बोलना, वाद यानी बोलना, विवाद बोलते बोलते क्या खड़े हो जाते हैं, विवाद यानी विपरीत वचन होने शुरू हो जाते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में चला जाता है, कोई किसी का अभिप्राय नहीं पकड़ पाता, उसका नाम क्या है, विवाद। फिर वाद विवाद को इकट्ठा कर दो। वाद विवाद किसके लिए किए जाते हैं, निर्णय के लिए किए जाते हैं। वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष होते हैं, वाद विवाद में तर्क और वितर्क होते हैं और वाद विवाद में हार और जीत होती है कि एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा, उसका नाम क्या है, वाद विवाद। इस 23वें अध्ययन में संवाद है, वाद विवाद नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं है, विवाद भी नहीं है और सामान्य कथन भी नहीं है। ये संवाद क्या चीज है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। संवाद भी 2 प्रकार के हैं। संवाद यानी विसंवाद भी होता है और सुसंवाद भी होता है। विसंवाद यानी संवाद का मतलब अच्छे लक्ष्य से बोलने के लिए बैठे हैं, अच्छे सुलझाने के लिए बैठे हैं प्रश्नों को, मगर संवाद करते करते विसंवाद भी हो जाते हैं। यानी दिशाएं क्या होती है, विपरीत, लक्ष्य क्या होते हैं, बदल जाते, एक दूसरे के दोष छीटाकाशी आदि होने लगती हैं, तो वो क्या है, वो विसंवाद है। और सुसंवाद क्या चीज है, जिस लक्ष्य से संवाद यानी बातचीत शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, उस लक्ष्य से बदलते नहीं, सम्यक लक्ष्य पे टिके रहते हैं। और ये मेरा संवाद विसंवाद है या सुसंवाद है, इसका पैमाना भगवान ने बताया। सुसंवाद में समाधान मिलते हैं और विसंवाद के अंदर अनेक प्रश्न और समस्याएं फिर से क्या होती है, खड़ी हो जाती हैं। तो केशी गौतमीय ये 23वें अध्ययन में एक सुसंवाद है और वो सुसंवाद, ये अध्ययन पूरा समाधानात्मक अध्ययन है।
केशी स्वामी कौन है वो भी जानेंगे, गौतम स्वामी कौन है उसे भी जानेंगे। दोनों का सुसंवाद क्यों हो रहा है वो भी हमें समझ आएगा, और क्या समाधान चाहिए था वो भी हम समाधिस्थ करने वाले हैं। कुल मिला के ये अध्ययन सम्मिलन का अध्ययन है। सम्मिलन यानी दो विरल विभूतियों का मिलन होने वाला है। मिलन तो बहुत देखे आपने, सम्मिलन, सम्मिलन यानी सम्यक प्रकार से मिलना होगा, समाधान के लिए मिलना होगा। ये मिलना इनका अन्य से मिलना नहीं है, ये मिलना अपनों से मिलना नहीं है। ये सम्मिलन किससे मिलाएगा? अपने से मिलाएगा। इसका नाम सम्मिलन है। और इस सम्मिलन का हार्द बताया गया, जो मर्म है उसका, उसको हम पहले पहचान ले तो कहना होगा ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है। रोजमर्रा जीवन की जो समस्याएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, जो विविधताएं हैं, जो विचित्रताएं हैं, जीवन में भी हैं, विचारों में भी हैं, वाद में भी यानी बोलने में भी हैं, और आचरण में भी दिखाई देती हैं। इसके लिए इसमें 3 बड़े बड़े समाधान यदि हम चुन पाए तो समझना हमें इस अध्ययन का सार समझ आ रहा है। पहला हार्द बताया गया, भिन्नता में अभिन्नता को देखो। क्या है? भिन्न में एकता को बिठाओ। विविधता में किसको बिठाना? एकता को बिठाना। नंबर 3 बताया गया, विचित्रता में समन्वय रखो, समन्वय को बिठाओ। पहला था भिन्नता में अभिन्नता को देखना, दूसरा विविधता में एकता को बिठाना, तीसरा था विचित्रता में समन्वय बिठाना। ये सम्मिलन का रहस्य है। यदि हम किसी से मिले तो ये जीवन का उद्देश्य हो, यदि हम बात करें तो भिन्नता में अभिन्नता देखने की कला हमारे पास में हो, विविधता के अंदर एकता नजर आ जाए तो टकराहट होगी ही नहीं, संघर्ष होंगे ही नहीं, और विचित्रता में समन्वय बैठ गया तो भगवान का अनेकांतवाद सिद्धांत जीवन में समा जाएगा। ये इस अध्ययन का हार्द है, मर्म है। जहाँ इस अध्ययन की शुरुआत ही वहाँ से की गई कि जब कभी हम संयमी आत्माओं को देखते हैं, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधक साधिकाओं को देखते हैं, और उनमें जब भिन्नता दिखाई देती है, उनके अंदर जब विविधता दिखाई देती है, तो या तो हम चर्चा करते हैं या फिर निंदा करते हैं। ये 2 परिणाम अलग हैं, और 2 बताए हैं। कुछ लोग चर्चा करते हैं विविधता को देखकर, विचित्रता को देखकर, और कुछ लोग निंदा करते हैं, मगर कुछ लोग विस्मय जताते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य, अरे ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों? एक ही प्रयोजन है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही हेतु और कारण है, फिर ये ऐसी विविधता विचित्रता क्यों है? ऐसा विस्मय जागता है। और बहुत भव्य वे जीव होते हैं जिन्हें जिज्ञासा जागती है, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके मूल में क्या है, इसका कारण क्या है। उस कारण तक जो पहुंचते हैं उनका निवारण हो जाता है। इतनी सारी बातें हमें इस अध्ययन में चुनने को मिलेगी। हम पहले ही मोती बिखेर देते आपके आगे, ताकि आप क्या करो, इनमें से चुन सको क्या मुझे ग्रहण करना है, ये समझ आ सके। तो अब चले हम अध्ययन की तरफ। कौन है केशी स्वामी और कौन है गौतम स्वामी, दोनों का परिचय आपको है। केशी स्वामी भगवान किसके शिष्य हैं? पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के शिष्य हैं। और गौतम स्वामी के बारे में तो सभी जानते, भगवान महावीर के प्रथम गंधर्व पट्टधर शिष्य कौन है? गौतम स्वामी। कहते हैं केशी स्वामी मैंने भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर जी में ज़्यादा अंतर नहीं था, ये तो आप
आप सबको पता है सिर्फ और सिर्फ 250 वर्ष का अंतर है। इसलिए उनकी परंपरा के शिष्य भी भगवान महावीर जी के समय नजर आ रहे हैं और वो है केशी स्वामी के रूप में 3 ज्ञान के धारी हैं। और उनका परिवेश कैसा है, कल्पसूत्र में जाना था ना हमने। हाँ, यानी उनके यहाँ कल्प यानी मर्यादा कौन सी नहीं है, आचेलक्य यानी वस्त्र के संबंधित मर्यादा दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक नहीं है। पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी के लिए सफेद वस्त्र की ही मर्यादा यानी कल्प है। तो ये सारे पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के शिष्य दिखाई दे रहे हैं। उद्देश्य उनका वही है, प्रयोजन एक ही है, साधना एक जैसी है। मगर यदि उनके दर्शन करते हैं तो पहले तो कौन दिखाई देते, कपड़े। और कपड़ों में ही लोग क्या होने लगे, अटकने लगे। श्रावस्ती नगरी की बात है, केशी स्वामी श्रावस्ती नगरी में तिंदुक नाम के उद्यान में विराजे हैं और भगवान महावीर जी के शिष्य गौतम स्वामी विचरण करते करते कोष्टक नाम के उद्यान में श्रावस्ती नगर में ही विराजमान हैं। दोनों के ही शिष्य आहार पानी आदि के लिए जाते हैं। घर घर में जब जाते हैं, लोग जब उन्हें देखते हैं परिवेश का अंतर, तो उन्हें विविधता लगती है, ये भिन्नता लगती है। उन्हें लगता है कि एक ही अनुयायी है, एक ही लक्ष्य के अनुयायी हैं, एक ही इनका हेतु और कारण है। फिर ये विभिन्नता क्यों है? कुछ लोग चर्चा करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कुछ के मन में क्या जागती है, जिज्ञासा। दूसरा एक और आश्चर्य उनके भीतर में था और वो आश्चर्य ये था, जब कभी कोई व्यक्ति उनकी वाणी सुनने जाए और इनकी वाणी सुनने जाए तो अलग अलग एक चीज विभिन्न नजर आती थी। और वो है भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा में चातुर्याम धर्म चलता था। समझ ही गए, महाव्रत कितने थे, मगर गर्भित क्या थे, 5 ही थे। कहने के लिए 4 थे। भिन्नता सिर्फ अक्षरों में, अंकों में थी, मूल में भिन्नता नहीं थी। मगर जो दिखाई देता है वही समझ आता है सबसे पहले। और इधर गौतम स्वामी जी और उनके शिष्य परंपराओं में क्या घोषणा है, 5 महाव्रत यानी पंचयाम धर्म है, इधर चातुर्याम धर्म है। बात तो दोनों एक जैसी कहते हैं, तो ये भिन्नता क्यों है? ऐसा श्रावस्ती नगरी में बहुत हलचल है, लोगों को विस्मय है। कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं। जो निंदा और चर्चा करते हैं उनका परिणाम तो विकृत निकलता है, मगर जिनको विस्मय जागे, जिज्ञासा जागे, उनको क्या मिलता है, समाधान। कुछ जिज्ञासु भगवान गौतम स्वामी जी के पास, कुछ जिज्ञासु केशी स्वामी जी के पास जाके जिज्ञासाएं रखते हैं। और ये वातावरण देख करके केशी स्वामी जी को समझ नहीं आया क्या किया जाए। गौतम स्वामी जी ने पहल की। उन्होंने सोचा हम मिल लेते हैं। किससे मिल लेते हैं? हम आपस में मिल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, समाधान जनता का भी हो जाए, समाधान अपना भी हो जाए। और वो दिन आ गया जब सम्मिलन हुआ। गौतम स्वामी स्वयं चल के आए हैं। बड़े कौन हैं? केशी स्वामी, परंपरा वाइज भी बड़े हैं। केशी स्वामी जी के पास 3 ज्ञान हैं। और ये तो पता है ना आपको, गौतम स्वामी जी के पास 4 ज्ञान के धारी हैं, वो 3 ज्ञान के धारी हैं। मगर इस क्षयोपम ज्ञान की तो कोई महिमा जिन्हें ये ज्ञान होते उन्हें नहीं आती, देखने वाले को आती है। वे नहीं समझते कि ये 3 ज्ञान कम ज्ञान है, चौथा 4 ज्ञान ज्यादा ज्ञान है। वो तो जानते ज्ञान एक ही है, मात्र केवल ज्ञान है, आत्मज्ञान है। जानना जानने वाला ज्ञान सबके पास समान रूप से है। गौतम स्वामी कोष्टक उद्यान से चले केशी स्वामी की तरफ आने के लिए, और वो केशी स्वामी जी परंपरा के अनुसार वे बड़े हैं, दीक्षा में भी वे बड़े हैं। मगर उनकी विनम्रता, उनकी वो पात्रता, उनकी वो मृदुता, गौतम स्वामी जी को आता देखते ही उठ के खड़े
हो गए, उन्हें लेने गए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, पहले उन्हें बिठाया और फिर स्वयं वहाँ पे विराजमान हुए। दोनों तरफ दोनों परंपरा के शिष्य विराजमान हो गए। सारी जनता ये देखने के लिए आई है कि इनके अंदर क्या संवाद होता है। संवाद होगा कि विवाद होगा, कि वाद होगा कि वाद विवाद होगा, कि विसंवाद होगा कि सुसंवाद होगा। जिज्ञासा सबके भीतर है। शास्त्र में लिखा गया सिर्फ मानव और मानवी ही नहीं आए, अदृश्य रूप से देवता भी उस सभा मंडप में हाजिर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे आज दो परंपराओं का क्या होना है, दो मत का मिलन होगा, दो मत परंपराओं का सम्मिलन होगा। कौन झुकता है, कौन क्या बताता, ये भी जानने के लोगों को तो जिज्ञासा रहती है। इसलिए वो कहते हैं वो सभा जो थी, वो जो सभा ऐसी दिखाई देती थी, वचन है अध्ययन के अंदर, जैसे गगन के अंदर सूरज और चंद्र एक साथ चमक रहे हो। किसके लिए उपमा दी गई होगी? केशी स्वामी और गौतम स्वामी जी के लिए। और अब कहते उनका संवाद प्रारंभ होने वाला है। लोग इतने उत्सुक हैं कि इस सुसंवाद में क्या समाधान हमें मिलना है, कैसे परंपरा का सम्मिलन होना है, कैसे ये लोग भिन्नता में अभिन्नता बिठाएंगे, कैसे विविधता के अंदर एकता स्थापित करेंगे, कैसे विचित्रता के अंदर समन्वय बिठाया जाएगा। और वो देखने के लिए सम्मेलन जो है, सभा का संचालन कौन? केशी स्वामी जी ने किया और उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। किसको? गौतम स्वामी जी को। हालांकि प्रश्न पूछने आए कौन थे? मगर केशी स्वामी जी ने उनका आदर रखते हुए वो खुद प्रश्नकर्ता बने। ये नहीं था कि उन्हें उत्तर नहीं आते, वे खुद प्रश्नकर्ता बने और गौतम स्वामी जी को आदर देके उन्हें उत्तरदाता बनाया। और इस अध्ययन के अंदर 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न जिसको लेके लोगों के मन में विवाद था, भिन्नता दिखाई दे रही थी, और वो पहला प्रश्न केशी स्वामी जी ने पूछा, हम दोनों का प्रयोजन एक है। प्रयोजन यानी लक्ष्य, लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है। दोनों को कहाँ जाना है? सिद्धालय, मोक्ष मार्ग हमारा एक है। मगर ये विभिन्नता क्यों है? हम तो 4 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, आप 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं। इससे लोगों में विस्मय आ रहा है, जिज्ञासा हो रही है। और गौतम स्वामी जी ने उस भिन्नता में अभिन्नता दिखा दी। अभिन्नता ये दिखा दी कि कोई भी धर्म क्रियाओं के ऊपर देश, काल, वातावरण, परिस्थिति, मानसिकता के ऊपर क्या होता है, इसका प्रभाव आता है। मानसिकताएं बदल जाती हैं वातावरण बदलने से, देश बदलने से, समय बदलने से, भाव भी क्या होते, बदल जाते हैं। इसलिए ये नियम में भिन्नता दिखती है, मगर मूल में तो क्या है? अभिन्नता। जो प्रयोजन है वो तो एक ही है। 4 और 5 के अंदर समझना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 5 का अंक खोल दिया गया और यहाँ पे 5वां अंक समा दिया गया। इसलिए क्या हो गया? 4 महाव्रत, यानी अपरिग्रह जो महाव्रत है उसके अंदर भी स्त्री को क्या बताया? परिग्रह बताया गया, सचित परिग्रह में रखा गया। इसलिए उसका सम्मेलन किसमें हो गया? ब्रह्मचर्य का सम्मेलन अपरिग्रह महाव्रत में हो गया। इसलिए गिनती में क्या दिखाई दे रहे? 4। वैसे पालन कितना हो रहा है? 5 का हो रहा है। इसलिए भिन्नता में भी क्या है? अभिन्नता है, एक ही है, विविध नहीं है। और ये समन्वय जब लोगों को समझ आया, सब लोग साहू साहू यानी श्रेष्ठ बात है, तमेव सत्यम निशंकम, जो भगवान ने फरमाया वही सत्य है, वही निशंक है। सबका समाधान हो गया। दूसरा प्रश्न जिसको लेके विविधता थी,
किसको लेके थी? परिवेश को लेके, कि ये जो रंग बिरंगी कपड़े हैं और ये जो सफेद कपड़े हैं, इसके अंदर ये भिन्नता क्यों नजर आती है। और तब मानसिकता का वर्णन किया गया कि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के समय कैसी मानसिकता वाले लोग थे। ऋजु सरल थे और हृदय से सरल थे, मगर मस्तिष्क से कैसे थे? जड़ थे। जितना कहो उतना ही समझ आता था, आगे पीछे अपना दिमाग लगाते नहीं थे। इसलिए वहाँ पे कल्प एक ही रखा गया, कोई विकल्प नहीं दिया गया, बस सफेद ही कपड़ा धारण करना है। और भगवान महावीर जी का समय आते आते तक ऋजुता भी पलट गई किसके अंदर? वक्रता के अंदर। और जड़ता तो है ही है, हृदय की भी सरलता नहीं, बुद्धि की भी वक्रता, जड़ता ही नहीं, क्या आ गई है? वक्रता आ गई है। लोग गलियां निकालते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा कर लेंगे, इतना नहीं तो उतना कर लेंगे। इसलिए कल्प दिया ताकि विकल्प खड़े ना हो। कल्प एक बता दिया गया कि एक ही रंग के वस्त्र धारण किया जाए, ताकि चुनाव नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, तो उपयोग भी बाहर में भटकेगा नहीं। इसलिए ये विधान किया गया। और दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक की मानसिकता कैसी है? ऋजु, हृदय से सरल है, बुद्धि से प्राज्ञ है। इतने प्राज्ञ हैं कि एक बात समझा दो तो 100 बातें समझ आ जाती है। ऐसी प्राज्ञता उनकी होने से नियम ऐसा कल्प नहीं रखा गया, कोई भी कपड़ा पहने उनको उस कपड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। सामने वाले को हो सकता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई विकल्प उनके भीतर में नहीं आते। इसलिए ये विधान किया गया, मगर प्रयोजन एक ही है, उद्देश्य एक ही है। और लोगों का इस बात से क्या हो गया? समाधान हो गया। ये 2 प्रश्न थे जो विविधता लिए हुए थे, जिसकी वजह से लोगों के मन में प्रश्न उठते थे, जिसके कारण से भिन्नता दिखाई देती थी और विचित्र विचित्र सी बातें भी मन में आ जाती थी। और इसके बाद केशी स्वामी जी ने 10 प्रश्न ऐसे किए, किससे? गौतम स्वामी जी से, जो अपने से मिलाने वाले। ये तो परंपराओं को मिला दिया, ये तो जो भेद था उसको मिला दिया, उसका कारण ढूंढ लिया, मगर अपने से मिलाने वाले जो वो 10 प्रश्न हैं, उसमें पहला प्रश्न था, यानी तीसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा केशी स्वामी जी ने कि हे गौतम स्वामी, तुम चारों तरफ मुझे शत्रुओं से घिरे हुए दिखते हो। अब औरों को तो नहीं दिख रहे शत्रु, मगर उन्हें दिखाई दे रहे। शत्रुओं से घिरे हुए तुम दिखते हो, फिर भी तुमने हर शत्रु पे विजय कैसे पाली? कैसे जीतते हो इन शत्रुओं को? क्या सारा दिन इसी काम में लगे रहते हो? गौतम स्वामी जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एगे जिए जिया 5, 5 जिए जिया 10, 10 हाउ जिनिताणम 100 सत्तु जिनामहि। मुझे सभी शत्रुओं से लड़ना नहीं पड़ता, मात्र एक ही शत्रु है, वो भी बाहर नहीं है। वो शत्रु कहाँ है? अंदर ही है। और वो ऐसा शत्रु है जिसको मैंने जीत लिया है। और उस शत्रु का नाम क्या है? वो तो बाहर है ना, मन तो। वो शत्रु है अज्ञान। अज्ञान जड़ से संबंधित नहीं है, अज्ञान शब्द आत्मा से संबंध, इसलिए आत्मा ही शत्रु है। आत्मा अज्ञान ही अपना शत्रु है। आत्मा का शत्रु आत्मा अज्ञान ही है, मिथ्यात्व ही है। ये यदि गल जाता है, एक को जीत लो, यानी अपने अज्ञान पे विजय पालो, मिथ्यात्व पे विजय पालो, तो अपने आप 5 भी जीते जाते हैं, 10 भी जीते जाते हैं, यानी 5 इंद्रियां भी जीती जाती है, 4 कषाय भी जीते जाते हैं। और यदि मिथ्यात्व को नहीं हराया और 5 इंद्रियां मन को कंट्रोल करने लग गए और 4 कषायों को कम करने लग गए, तो शत्रु पर विजय मिलने वाली नहीं है। ये रहस्य गौतम स्वामी जी ने उस सभा मंडप में खोला। लोगों को आश्चर्य लगा कि हम किसे शत्रु मान रहे थे,
बाहर में तो नहीं मान रहे, मगर कषाय को, राग द्वेष को, 5 इंद्रियों के विषय को शत्रु मान रहे थे। मगर उन शत्रु पे विजय पाने का एक ही तरीका है, आत्म अज्ञान दूर हो और आत्म दृष्टि खुल जाए। चौथा प्रश्न पूछते हैं केशी स्वामी कि हे गौतम स्वामी, तुम पाश से बंधे हुए हो। पाश यानी बंधन। तुम बंधनों में, एक बंधन तो होता है सांकल का, एक होता है पाश। पाश का मतलब इतनी जकड़न वाला होता है जिसे कोई हटाने से हटा नहीं सकता, तोड़ने से तोड़ा नहीं जा सकता, उसका नाम क्या है? पाश। तुम ऐसे पाश में जकड़े हुए हो, फिर भी क्या आश्चर्य है, तुम तो उन्मुक्त होकर क्या कर रहे हो? विचरण कर रहे हो। तुम तो मुक्त होकर विचरण कर रहे हो, क्या तुम्हें ये पाश बंधन नहीं लगते? और गौतम स्वामी जी ने उत्तर दिया, ये राग और द्वेष रूपी पाश जहाँ पे है वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं। बंधन है मगर मैं बंधन में, समझ ही आ गया ना आपको? बंधन है मगर मैं बंधन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आत्म स्वरूप में कोई बंधन नहीं है। इसलिए किसी को दिखता है मैं पाश से जकड़ा हुआ हूँ, मगर मैं तो त्रिकाल मुक्त ही हूँ। आगे के ऐसे ऐसे प्रश्न गौतम स्वामी जी से केशी स्वामी जी पूछते हैं। 5वां प्रश्न पूछते हैं कि एक बेल जो है, बेल होती ना लिपटी हुई पेड़ पे, तुम्हारे हृदय के पेड़ पे एक बेल लिपटी हुई है, वो बेल तुम्हें छोड़ती नहीं, विष भक्षण करती है। और गौतम स्वामी जी ने पहचान लिया वो बेल कोई नहीं, कौन है? तृष्णा की बेल बताई गई। जो सम्यक दर्शन की बात भी, गुणस्थान आगे बढ़ने जो अध्यात्म के उत्तर देते हैं कि ये बेल जहाँ लिपटी हुई है वहाँ मैं हूँ ही नहीं। मैं कहाँ टिका रहता हूँ? मैं अपने स्वरूप में टिकता हूँ। एक के बाद एक प्रश्न पूछते जा रहे हैं। 6वां और 7वां प्रश्न तो बहुत ही मूल्यवान है। 6ठे प्रश्न में वो पूछते हैं, अरे गौतम स्वामी जी, चारों तरफ आग लगी है और तुम जलते नहीं हो। कौन सी आग लगी है? कषाय की आग, और तुम जलते नहीं हो। उन्होंने कहा मैं तो ज्ञान धारा में बैठा रहता हूँ। ज्ञान धारा यानी ज्ञान की जल धारा जो है, मैं उसमें रमन करता हूँ। और ये आग कहाँ लगी है? कर्म धारा में। जहाँ ये आग लगी है वो आग उलांग करके मेरे भीतर आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास कौन सा जल है? आत्मज्ञान का जल है। ज्ञान धारा में मैं बैठा हूँ। 7वें प्रश्न में पूछते हैं, अरे गौतम स्वामी जी, तुम तो घोड़े पे बैठे हो। कितना दुष्ट है घोड़ा, कितना भयंकर है, कितना साहसी है। इधर उधर तुम्हें दौड़ा रहा है, फिर भी तुम दौड़ते हुए दिखते हुए भी तुम स्थिर हो, भटक नहीं रहे। कौन सा घोड़ा है? मन का घोड़ा। और उन्होंने कहा मैंने अपने घोड़े को सही दिशा दिखा रखी। लगाम मेरे पास में है, श्रुत रूपी रस्सी से मैंने उसे बांधा है, स्व अध्याय की रस्सी से बांधा है, आत्मबोध की रस्सी से बांध रखा है। ये घोड़ा मुझे भटकाता नहीं है। 8वां प्रश्न पूछा कि हे केशी स्वामी, हे गौतम स्वामी, यदि तुम इस जीवन के अंदर मुझे ऐसा नजर आता है, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो चारों तरफ भटकाव ही भटकाव है, कुपथ शब्द दिया है, कुपथ। इतने कुपथ हैं आपके चारों तरफ, फिर भी तुम सतपथ पे कैसे चलते हो? और उन्होंने बताया मैं जितने भी कुपथ हैं उसे देखता ही नहीं हूँ। मैं एक कदम भी उनके ऊपर चलता नहीं हूँ। क्यों नहीं चलता? क्योंकि मेरा सतपथ जो है वो 100% का उपयोग मेरा कहाँ रहता है? वो सतपथ पे रहता है। और 9वां प्रश्न धर्म से संबंधित पूछा कि हे गौतम स्वामी, जन्म मरण का क्या चल रहा है? प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह में कौन से द्वीप पे तुम बैठे हो?
धर्मद्वीपवे धम्मो दियो गई ठाणम गई शरणम उत्तमम। एक ही द्वीप है धर्म यानी स्वभाव। धर्म बोलते ही आत्मस्वरूप याद आए। अब हमें धर्म क्रिया याद नहीं आए, पुण्य सत्कर्म याद ना आए। धर्म कहते क्या याद आना चाहिए? आत्म स्वभाव याद आए, आत्मस्वरूप याद आए। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, ये जन्म मरण की लहरें मुझे डुबो नहीं सकती। और 10वां प्रश्न नौका से संबंधित है। इस संसार समुद्र में तैरने के लिए कौन सी नौका है तुम्हारे पास? कौन है नाविक? और आपको तो अच्छे से पता है, शरीर माहू नावती जीवो उच्चई नावियो संसारो अन्नवो उत्तो जंग तरंती महेशिनो। जो महर्षि हैं, जो प्राज्ञ हैं, वो इसे तर जाते हैं। 11वें प्रश्न में पूछा केशी स्वामी जी ने कि ये सूरज जो है ये तो अस्त हो जाएगा, क्या तुम ऐसे सूरज को जानते हो जो कभी अस्त नहीं होता, जिसका प्रकाश 3 लोक में फैलता है? कौन सा भानु है? सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है वो 3 लोक के लिए कल्याणकारी है। जो भी उसका आचरण करेगा, उस अपनी आत्मदृष्टि को खोलेगा, उसका कल्याण। नरक में भी सम्यक दर्शन होते हैं ना, 7वीं नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं। ऐसा ये सर्वज्ञ का सूरज सर्वत्र क्या है? चमकता है। और अंतिम प्रश्न पूछा, हे गौतम स्वामी, क्या तुम ऐसे स्थान को जानते हो जिस स्थान पे चले जाने के बाद दोबारा संसार में आना नहीं? कौन सा स्थान है? शिवमयल अरुय, यानी वो स्थान जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, सुंदर है, जहाँ पे जाने के बाद जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, मरण नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, ऐसा वो स्थान सिद्धालय का स्थान है। और ये सुन करके सबने अपनी तरफ आना शुरू किया, अपने से मिलने की तैयारियां की। सबको समाधान मिला, सब जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, मगर हम सब अपने में समाए तो अपना कल्याण होगा। इन्हीं भाव।